नेपाळમાં જે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તેની સીધી અસર ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર ગણાતું સુરત અને સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને અસર જોવા મળી રહી છે। આપણી સાથે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણી કૈલાસ હકીમજી આપણે સીધા વાત કરીએ नेपाળની જે સ્થિતિ છે કૈલાસભાઈ તેને લઈને કાપડ ઉદ્યોગમાં કેટલું નુકસાન કેટલા રૂપિયા ફસાયા છે અને જે રૂપિયા ફસાયા છે તેને લઈને અત્યારે શું સ્થિતિ? सूरत से लगभग नेपाल का 200 करोड़ का व्यापार होता है और इस 200 करोड़ में 3-4 महीने का जो पेमेंट साइकिल होता है तो लगभग 100 करोड़ के लगभग का पेमेंट अटक गया है। इस सूरत से मूलतः साड़ी, सूट और गारमेंट के फैब्रिक और अन्य छोटे छोटे में कपड़े जाते हैं, लेकिन ये 200 करोड़ के पेमेंट में जो 100 करोड़ का पेमेंट अटका है ये दिवाली सामने है। पेमेंट का दिवाली पे यहाँ पे बोनस और बहुत तरह के पेमेंट यहाँ के सप्लायर को करने पड़ते हैं। कई व्यापारी छोटे व्यापारी खूब ज़्यादा प्रेशर में है, जिस पेमेंट की स्थिति बिगड़ने से उनकी दिवाली बिगड़ने जैसे कई व्यापारियों के हालात हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी वहाँ की राजनीतिक और ऐसी स्थितियाँ सामान्य हो, स्थितियाँ सुधरे, जिससे वहाँ के व्यापार सुचारू रूप से वापस चालू हो। पेमेंट और व्यापार का साइकिल घूमना चालू होगा तो पेमेंट आएगा, तो हमारे सूरत के व्यापारियों की स्थिति में भी सुधार आएगा। 100 करोड़ का पेमेंट फंसा है पर सालाना 200 करोड़ का व्यापार है, तो अभी माल जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं, अभी बिल्कुल माल नहीं जा रहा है। सबके जो पुराने ऑर्डर थे वो भी लगभग रुक गए हैं, क्योंकि दिवाली के सीज़न के हिसाब से लोगों ने वहाँ भी दीपावली जैसा त्यौहार लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़े हुए हिंदी जैसे पूरा राष्ट्र जैसा है, तो वहाँ भी लोगों के ऑर्डर रुक गए हैं, बना हुआ माल रुका पड़ा है। तो दूसरा नुकसान ये होगा कि वहाँ के ऑर्डर के माल रुकने से ये भी स्टॉक है वो उनके डंप हो गया, क्योंकि हर एक स्टेट का कल्चर होता है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ही प्रिंट और उनके कलर्स बनते हैं। तो ये यहाँ के व्यापारी को जो माल रुक गया वो उसका दूसरा डबल नुकसान है। बिल्कुल आ था कैलास हकीमजी, તેમનું સીધું કહેવું છે કે નેપાળ સાથે સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ 200 કરોડનો વેપાર કરે છે। 100 કરોડનો જે માલ ગયો છે તેનું પેમેન્ટ અટકેલું છે અને 100 કરોડનો માલ વેપારીઓના ઓર્ડર હતા તે કેન્સલ થઈ રહ્યા છે, અથવા તો દિવાળીને લઈને આપવામાં આવેલો માલ રસ્તે અટકીને પડેલો છે, જેને લઈને ચોક્કસ સુરત કાપડ વેપાર કરતા વેપારીઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે। અને જો આ સ્થિતિ રહીને પેમેન્ટ નહીં આવે તો સુરતના જે વેપારીઓએ માલ મોકલેલો છે તેમનું પેમેન્ટ ના આવતા તેમની પણ આર્થિક સ્થિતિ બગડે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। नेपाळમાં જે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તેની સીધી અસર ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર ગણાતું સુરત અને સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને અસર જોવા મળી રહી છે। આપણી સાથે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના અગ્રણી કૈલાસ હકીમજી આપણે સીધા વાત કરીએ नेपाળની જે સ્થિતિ છે કૈલાસભાઈ તેને લઈને કાપડ ઉદ્યોગમાં કેટલું નુકસાન કેટલા રૂપિયા ફસાયા છે અને જે રૂપિયા ફસાયા છે તેને લઈને અત્યારે શું સ્થિતિ? सूरत से लगभग नेपाल का 200 करोड़ का व्यापार होता है और इस 200 करोड़ में 3-4 महीने का जो पेमेंट साइकिल होता है तो लगभग 100 करोड़ के लगभग का पेमेंट अटक गया है। इस सूरत से मूलतः साड़ी, सूट और गारमेंट के फैब्रिक और अन्य छोटे में कपड़े जाते हैं, लेकिन ये 200 करोड़ के पेमेंट में जो 100 करोड़ का पेमेंट अटका है ये दिवाली सामने है। पेमेंट का दिवाली पे यहाँ पे बोनस और बहुत तरह के पेमेंट यहाँ के सप्लायर को करने पड़ते हैं। कई व्यापारी छोटे व्यापारी खूब ज़्यादा प्रेशर में है, जिस पेमेंट की स्थिति बिगड़ने से उनकी दिवाली बिगड़ने जैसे कई व्यापारियों के हालात हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी वहाँ की राजनीतिक और ऐसी स्थितियाँ सामान्य हो, स्थितियाँ सुधरे, जिससे वहाँ के व्यापार सुचारू रूप से वापस चालू हो। पेमेंट और व्यापार का साइकिल घूमना चालू होगा तो पेमेंट आएगा, तो हमारे सूरत के व्यापारियों की स्थिति में भी सुधार आएगा। 100 करोड़ का पेमेंट फंसा है पर सालाना 200 करोड़ का व्यापार है, तो अभी माल जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं, अभी बिल्कुल माल नहीं जा रहा है। सबके जो पुराने ऑर्डर थे वो भी लगभग रुक गए हैं, क्योंकि दिवाली के सीज़न के हिसाब से लोगों ने वहाँ भी दीपावली जैसा त्यौहार लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़े हुए हिंदी जैसे पूरा राष्ट्र जैसा है, तो वहाँ भी लोगों के ऑर्डर रुक गए हैं, बना हुआ माल रुका पड़ा है। तो दूसरा नुकसान ये होगा कि वहाँ के ऑर्डर के माल रुकने से ये भी स्टॉक है वो उनके डंप हो गया, क्योंकि हर एक स्टेट का कल्चर होता है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ही प्रिंट और उनके कलर्स बनते हैं। तो ये यहाँ के व्यापारी को जो माल रुक गया वो उसका दूसरा डबल नुकसान है। बिल्कुल आ था कैलास हकीमजी, તેમનું સીધું કહેવું છે કે नेपाળ સાથે સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ 200 કરોડનો વેપાર કરે છે। 100 કરોડનો જે માલ ગયો છે તેનું પેમેન્ટ અટકેલું છે અને 100 કરોડનો માલ વેપારીઓના ઓર્ડર હતા તે કેન્સલ થઈ રહ્યા છે, અથવા તો દિવાળીને લઈને આપવામાં આવેલો માલ રસ્તે અટકીને પડેલો છે, જેને લઈને ચોક્કસ સુરત કાપડ વેપાર કરતા વેપારીઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે। અને જો આ સ્થિતિ રહીને પેમેન્ટ નહીં આવે તો સુરતના જે વેપારીઓએ માલ મોકલેલો છે તેમનું પેમેન્ટ ના આવતા તેમની પણ આર્થિક સ્થિતિ બગડે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત।